श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के लेख प्रवचन साधक कौन है इस पर आधारित है। स्वामी जी कहते हैं, परमात्म तत्व की प्राप्ति न स्त्री को होती है, न पुरुष को होती है, न साधु को होती है, न गृहस्थ को होती है, न ब्राह्मण को होती है, न क्षत्रिय को होती है। अर्थात भगवत प्राप्ति किसी जाति, वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के व्यक्ति को नहीं होती, प्रत्युत साधक को होती है। जो साधक होता है वह स्त्री, पुरुष, साधु, गृहस्थ इन वर्ण आश्रम में बंधा हुआ नहीं होता। साधक में जाति, वर्ण, आश्रम, संप्रदाय का न अभिमान होता है, न इनका आग्रह होता है, न दूसरों के प्रति नीचे भाव होता है। अब एक भक्त ने प्रश्न किया स्वामी जी से, साधक का लक्षण क्या है? स्वामी जी कहते हैं, साधक का लक्षण है संसार से वैराग्य और परमात्मा में प्रेम। फिर स्वामी जी सज्जन और साधक में फर्क बताते हैं। जिसके आचरण और विचार अच्छे हैं, जो सद्गुणी और सदाचारी है, वह सज्जन होता है, और जिसमें भगवत प्राप्ति की और स्वयं के कल्याण की उत्कंठा है, वह साधक होता है। अब एक भक्त ने प्रश्न किया, साधक का व्यवहार कैसा होता है? स्वामी जी उत्तर देते हैं, वह अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करता है, अपने सुख आराम का त्याग करके दूसरों को सुख आराम देता है, अपनी मान बड़ाई का त्याग करके दूसरों को मान बड़ाई देता है। सबहि मान प्रद आपु अमानी, वह किसी के भी प्रति बुरा भाव नहीं रखता। अगर उसको किसी में दोष दिखते हैं तो वह ऐसा मानता है यह दोष उसके शरीर में, अंतःकरण में, स्वभाव में है। इसी तरह साधक को किसी को भी बुरा नहीं मानता और दूसरों को भी वह प्राय बुरा नहीं लगता। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यह। अब एक भक्त ने प्रश्न किया स्वामी जी से, मनुष्य जीवन में साधन का आरंभ कब होता है? स्वामी जी उत्तर देते हैं, साधन का आरंभ होता है संसार से संतप्त होने पर और विचार करने पर। जब मनुष्य को संसार से सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, और जिनसे वह स्नेह करता है, जिनसे वह सुख लेता है अथवा सुख की आशा रखता है, उनके द्वारा भी उसको धक्का लगता है, तब वह संसार से निराश हो जाता है। उसके भीतर उथल पुथल मचने लगती है। ऐसी अवस्था में उसके भीतर उस सुख को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है जो नित्य हो, अविनाशी हो, निर्विकार हो, दुख से रहित हो जाता है। उसका यह उद्देश्य हो जाता है कि अब मैं उस सुख को प्राप्त करूंगा जिसमें दुख न हो, जिसका कभी अंत न हो। उस पद को प्राप्त करूंगा जिसमें कभी पतन न हो। उस वस्तु को प्राप्त करूंगा जिसका कभी वियोग न हो। ऐसा उद्देश्य होते ही साधना का आरंभ हो जाता है। अब एक भक्त प्रश्न करते हैं, साधन की मुख्य बाधा क्या है? स्वामी जी उत्तर देते हैं, साधन की मुख्य बाधा है संयोगजन्य सुख की आसक्ति। यह बाधा साधन में बहुत दूर तक रहती है। साधक जहां सुख लेता है वहीं अटक जाता है। यहां तक कि वह अगर समाधि का भी सुख लेता है तो वहां अटक जाता है। सात्विक सुख की आसक्ति भी बंधन कारक हो जाती है। अब एक भक्त ने प्रश्न किया, संयोगजन्य सुख की आसक्ति कैसे छूटे? स्वामी जी जवाब देते हैं, सुखासक्ति छोड़ने का सबसे बढ़िया उपाय है दूसरों के सुख से सुखी और दुख से दुखी होना। पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर। सुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने से साधक उनके सुख में सहमत हो जाता है, जिससे वह व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। अब एक भक्त ने प्रश्न किया, साधन आगे बढ़ रहा है, इसकी पहचान क्या है और साधन पूर्ण होने पर क्या होता है? स्वामी जी उत्तर देते हैं, साधक का संसार में जितना कम आकर्षण हो और भगवान में जितना ज्यादा आकर्षण हो, उतना ही वह साधन में आगे बढ़ा है। साधन में आगे बढ़ने पर राग द्वेष उत्तरोत्तर कम होते जाते हैं। अगर पहले की अपेक्षा राग द्वेष, हर्ष शोक
आदि कम नहीं हुए, चित्त में शांति नहीं आई, तो क्या साधन किया? और साधन पूर्ण होने पर, सिद्ध होने पर कृतकृत्यता, ज्ञात ज्ञातव्यता और प्राप्त प्राप्तव्यता हो जाती है। अर्थात कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। साधक को उस परम लाभ की प्राप्ति हो जाती है जिसकी प्राप्ति होने पर उससे अधिक दूसरा कोई लाभ उसके मानने में नहीं आता, और जिसमें स्थित होने पर वह महान से महान दुख से भी कभी विचलित नहीं किया जा सकता। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।